हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपकी? सीएमए फाउंडेशन के फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दिसंबर 2024 बैच ₹199 में पहले तो आप सबको मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे बच्चे, आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग जो आगे का 45 से 50 डेज का जो समय है, उस समय में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत अच्छी तरीके से इसको अटेम्प्ट कर पाएँ, उसी को इस बैच के अंदर में जो स्ट्रेटजी आपको लेके चलना है उसके बारे में आज आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। इस डिस्कशन को मेरे बच्चे आगे बढ़ाने के पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आपके पास एनफ टाइम है टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ सीएमए फाउंडेशन। बिलीव कीजिए, एनफ आपके पास टाइम है। मैं आपको अभी कराऊंगा, आपके साथ में एग्जाम तक रहूंगा आपके साथ। बस एक चीज बताना चाहता हूं कि आप ना दिमाग में स्ट्रेस लेना कम कीजिए, सोचना कम कीजिए, सोच सोच के टाइम वेस्ट करना कम कीजिए और अब अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जितनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी हाई होगी, आपके पास एक ही अभी गोल होना चाहिए, मैक्सिमम नॉलेज को गेन करना इन सीएमए फाउंडेशन। जो बच्चा मैक्सिमम नॉलेज गेन करेगा श्योर शॉट पास करेगा। और सच्चाई बताऊं तो जितना नॉलेज आप यहाँ पे फाउंडेशन में गेन करोगे ना, जितना बेस अपना स्ट्रॉन्ग करोगे, सीएमए इंटर और फाइनल मेरे बच्चे उतने आसानी से आप कंप्लीट करोगे। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ और सिर्फ सच बोल रहा हूँ। मैंने इवन आपके सिलेबस को कवर करते समय जितने भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप देखोगे ना, ये आपका फाउंडेशन का पूरा जो मेरी बुक आपके पास गई होगी, चाहे ई बुक चाहे हार्ड बुक, उस बुक के अंदर में ये पूरा का पूरा मैंने उसका इंडेक्स यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है। हर एक जो आपके यहाँ पे चैप्टर्स हैं उनमें कितने लेक्चर्स हैं मैंने सब कुछ आपको दिया हुआ है। इसी के ऊपर बेस्ड मैं आगे की आपकी स्ट्रेटजी बताऊंगा। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें ये जो चैप्टर्स देख रहे हो ना, खासकर आपका यहाँ पे बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, ये जो जितने सारे चैप्टर्स हैं ना बच्चे आपके, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको फाउंडेशन में पढ़ने के बाद फिर से आपको इंटर में दोबारा पढ़ना है। नो डाउट कि इंटर में आके ये एडवांस लेवल आपके हो जाएंगे। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आपके सीएमए फाउंडेशन को पढ़ाते समय भी मैंने आपके लेवल को सिर्फ सीएमए फाउंडेशन पास कराने का मोटिव नहीं रखा है। मैंने आपके लेवल को इससे थोड़ा सा ऊपर रखा है ताकि आपका बेस इतने अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए कि फाउंडेशन के तो क्वेश्चन आपको बच्चे का जैसा लगे ही लगे, और जब हम इंटर में आएंगे तो हमें लगेगा कि यार हम बहुत कुछ पहले से ऑलरेडी जानते हैं, तो आपकी स्पीड तेज रहेगी। ठीक है ना? आइए मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आखिर आपको कैसे प्रोसीड करना है। आप में से जितने भी बच्चे हैं ना, उनको मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। आप में से सारे बच्चे दो तरीके के होंगे। या तो आपने इस क्लास को परचेज किया होगा, इस बैच में आप एनरोल्ड हुए होंगे कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को एंड करने के लिए। आप या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी और से पढ़ रहे हैं एंड कुछ चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उन चैप्टर्स के लिए आपने क्या किया, इस बैच के अंदर में आप एनरोल्ड हुए हैं। या फिर मेरे बच्चे आप पूरे 100% सिलेबस को फिनिश करना चाहते हैं। दोनों ही बच्चों की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी। पहले मैं इनको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, आपको अगर कोई बच्चा जो क्लास को में एनरोल्ड हुआ है फॉर सिलेक्टेड चैप्टर्स, मान लो आपको दिक्कत हो रही है कहाँ पे जी, आपको डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आ रहा है, रेक्टिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में नहीं आ रहा है, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर समझ में नहीं आ रहा है, और बाकी चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टाइम अभी आपके पास है उसके मुताबिक पहले आपको उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए जिन चैप्टर्स के लिए एक्चुअली में आप इस बैच में एनरोल्ड हुए। स्टार्टिंग से आगे बढ़ने के बजाय आप पहले क्या कीजिए, उन सारे चैप्टर्स को आप एंड कीजिए। जब उन चैप्टर्स को एंड करोगे ना, तो हो सकता है, जितना मैं आपको जानता हूं, कि आपके अंदर में ना एक क्यूरियोसिटी आएगी कि यार थोड़ा सा और भी मैं पढ़ लूं, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही हैं। तो आपके पास अगर टाइम होगा तो कोई जो चैप्टर लगता है कि इसको दोबारा करने की ज़रूरत है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन पहले आपका फोकस क्या होगा, उन चैप्टर्स को एंड करना जिन पे कि आपका लेस कमांड है या फिर आपको प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो उनको लेके चलिए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाह रहा हूं जिनको पता है कि भैया हमारा एग्जाम का जो डेट है ना वो 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है और अभी तक मान लो हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। ये बहुत एक इक्का दुक्का चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मज़ा नहीं आया अभी तक पढ़ाई करने में। और आप उस स्ट्रेटजी को कि आखिर जो समय हमारे पास है, क्या उस समय में मैं 100% सिलेबस को एंड कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
मेरे प्यारे बच्चों, बिलीव कीजिए आपके पास इनफ टाइम है नॉट टू फिनिश द एंटायर सिलेबस, उसके साथ साथ इवन टू गो फॉर द रिवीजन भी आपके पास इनफ टाइम बचा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि वो स्ट्रेटजी कैसे आपको फॉलो करनी है। देखो ना, आज से लेकर जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जो एग्ज़ाम का डेट है उसमें लगभग मेरे बच्चे आपके पास डेज जो लेफ्ट है ना 52 डेज आपके पास लेफ्ट है। और जो क्लासेज है ना, ये जो नंबर ऑफ लेक्चर्स को आप ऐड करोगे, इन सबको ऐड करने के बाद ये टोटल लेक्चर्स यहाँ पे 65 दिखेंगे मेरे CMA फाउंडेशन के रेगुलर बैच के अंदर में। इन 65 में कुछ लेक्चर्स, जैसे खासकर जो स्टार्टिंग के ये जो थ्योरी वाले हैं, उनमें से कुछ लेक्चर्स 1 आवर के हैं। तो अगर मैं उन जो भी लेक्चर्स इसमें से 1 आवर के, अगर उसको मैं 2 आवर्स में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि 95% जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो 2 आवर्स के दिखेंगे। प्रोफेशनल स्टडी 2 घंटे की तो होती ही होती है। तो अगर ये जो 65 क्लासेज है, जिसमें कुछ क्लासेज 1 घंटे की, कुछ क्लासेज 2 घंटे की हैं, उनको मैं इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स क्लास में कन्वर्ट करूँ तो मोर और लेस ये 60 क्लासेज बनता है बच्चे, 2 आवर्स ईच के हिसाब से। 60 क्लास में पूरा सिलेबस आपका एंड हो गया, अगर एक क्लास 2 घंटे का हम लेके चलते हैं तो अब मैं इस 60 क्लास में आपको स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। ये आप देखिए कितने आसानी से फॉलो कर सकते हैं। 60 क्लासेज हमारे पास से 2 आवर्स ईच के, 52 डेज अभी से जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी के आसपास 1-2 दिन आपका होगा, तो अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई कर लेंगे। 52 डेज जो आपके पास अभी लेफ्ट है, मैं उसमें 12 डेज एनफ है फाउंडेशन कोर्स को रिवाइज करने के लिए, एनफ है। इस 12 डेज को मैं छोड़ देता हूं कि भैया जिसमें कि आप सिर्फ रिवीजन करोगे, उसमें कोर्स कंप्लीट करने का कोई टेंशन नहीं है। तो भी मेरे बच्चे 40 डेज आज से मेरे पास है टू कंप्लीट 60 क्लासेज ऑफ 2 आवर्स ईच। इसका मतलब है कि अगर मैं 1.5 क्लास, यानी कि एक क्लास और दूसरे का आधा क्लास, 1.5 क्लास पर डे अगर देखोगे ना, तो भी आप 40 डेज के अंदर में पूरे सिलेबस को एंड कर लोगे, पूरे सिलेबस को 100% विथ ऑल द MCQ, जितने भी MCQ बन सकते हैं वो सब कुछ कवर किया है। मेरा पढ़ाने का तरीका, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट को ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग किया है विथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक बार कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसके बाद जितने भी MCQ मैंने कराया वो मोर देन एनफ है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उससे ना हट के कभी पास्ट में आया है ना फ्यूचर में कभी बनेगा, इस बात की मैं श्योरिटी आपको देता हूं। तो आप 1.5 आवर्स क्लासेज पर डे, या कह दो कि 3 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 3 घंटे की भी स्टडी अगर आप मेरे अकाउंट्स की कर लिए ना, तो पूरा सिलेबस आपका एंड हो गया। मैं मानता हूं कि आज से आप चाहे फाउंडेशन में हो, चाहे बाद में इंटर में आओगे, फाइनल में कम से कम प्रोफेशनल कोर्स में 12 to 15 आवर्स की स्टडी की जाती है, सभी करते हैं, आप भी करोगे और कर भी रहे होगे। तो उसमें से 3 घंटे से मांग रहा हूँ किस चीज़ का, आपका अकाउंटेंसी का। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप टाइम दो ना, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए रिवीजन करने के लिए जो करना करो, बट सिर्फ इतना करो, पूरा सिलेबस एंड होगा। एक बात आपको बता रहा हूँ राज की, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो 3 आवर्स हमने बताया ना पर डे, ये मेरे क्लास के नॉर्मल स्पीड का है। नॉर्मल स्पीड मतलब जो स्मूथली मैं क्लास लेके चल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, जो कि कम नहीं है, फिर भी लगता है कि टाइम कम है, या लगता है कि संतोष सर जो पढ़ा रहे थोड़ा सा और फास्ट में कर सकता हूँ, थोड़ा और फास्ट समझ सकता हूँ, तो जो प्लेयर जिसमें मेरी क्लासेज रन होंगी ना, उसमें आपके पास स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है। आप नॉर्मल स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, वो 1.25x की स्पीड पे आ जाएगा। और उस क्लास में जो 3 आवर्स है वो लगभग 2.5 घंटे से भी कम ही बन रहा है, लेकिन 2.5 आवर्स पर डे डिवोट करके आप वो पूरा का पूरा क्लास एंड कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ आपको एक दिन का 2.5 घंटे मांग रहा हूँ बदमाश, एंड 40 डेज आप पूरा एंटायर सिलेबस खत्म कर रहे हैं। फुल कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के बाद इंटर में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। फाउंडेशन तो आप बच्चे की तरीके से पास करेंगे, बच्चा लगेगा फाउंडेशन अब आपको ये एंड करने के बाद ना। अब यानी कि कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया, अब क्लास में एनरोल्ड हो चुके हैं। अब आपका अगला सवाल कि सर हम आपसे डाउट्स कैसे पूछेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन पढ़ते समय हमें डाउट्स हुआ, नहीं समझ में आया, तो मेरे बच्चे पहले आपको बताऊं 99.99% की श्योरिटी है कि जिस चैप्टर को आप स्टार्ट करोगे और उसको एंड करोगे तो उसके बाद फिर कोई डाउट बचेगा ही नहीं। हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे इंडिया में। डाउट सेशन के लिए हमेशा मैं 3 घंटे बैठता हूँ, 4 PM to 7 PM, संडे और नेशनल हॉलीडे छोड़कर हमेशा बैठता हूँ। लेकिन
फाउंडेशन, इंटर, फाइनल के जितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं अगर बताऊं तो एक अटेम्प्ट में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। डाउट्स के लिए 8-10 बच्चों के सिर्फ डाउट्स आते हैं, फिर भी मैं बैठा रहता हूं। आपके साथ भी वही होगा, डाउट्स नहीं आएगा। फिर भी डाउट अगर उठता है, कोई परेशानी उठती है, तो आप ज़रूर मुझसे 4 to 7 के बीच में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, कॉल भी नहीं करना है। आपके ईमेल में जो मेरा डाउट सेशन का नंबर दिया गया है ना बच्चे, उस नंबर पे क्या करेंगे कि आप इसी टाइम के बीच में स्ट्रिक्टली, इसके पहले बाद के डाउट्स मेरे पास नहीं आते हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें मुझे सेंड करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के थ्रू, और वहीं पे आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देंगे कि इसमें मेरा सर ये डाउट है। मैं उसी टाइम पे रिप्लाई कर दूंगा। आपके लिए 10 दिन 20 दिन का वेट नहीं करना, एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपका रिप्लाई आ जाएगा, बशर्ते कि क्योंकि आप ₹199 बैच में इनरोल्ड हैं, और आप हो सकता है कि आपने सिलेक्टेड चैप्टर्स के लिए आपने क्लास परचेज किया है और आप सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो जिन चैप्टर्स को आपने मेरे से पढ़ लिया है बच्चे, मेरे वीडियो क्लास से पढ़ लिया है, सिर्फ उन्हीं का डाउट लूँगा, उसके सिवाय कोई डाउट नहीं लूँगा। और आप चिंता नहीं कीजिए, आपके डाउट जो आएंगे ना, उससे समझ जाऊंगा कि आपने उस चैप्टर को अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि उस डाउट को मैंने ऑलरेडी क्लास में पहले से रखा होगा, मुझे उसका पूरा विश्वास है। फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली जिन चैप्टर्स को आपने मेरी क्लास से पढ़ लिया है उसी का डाउट लिया जाएगा, उसके सिवा कोई डाउट नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि किसी और फैकल्टी से पढ़े होंगे तो उसका अपना तरीका होगा ना। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, जो चैप्टर्स मेरी क्लास से कवर किया उससे डाउट, और आपका 4 to 7 PM, इसके पहले बाद में डाउट्स भेजेंगे, मेरे पास नहीं आता, ये ऑफिस वाले उसको डिलीट कर देते हैं, है ना। तो स्ट्रिक्टली आपको इसी के बीच में भेजना है। आप दिन भर पढ़िए, बट डाउट्स इसी के बीच में भेजना होगा, ठीक है। तो मैं इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूं, और रेगुलर क्लास के अंदर में मैं आपके साथ मिलूंगा। एक ही बात आपको दोबारा बोल रहा हूं, आगे पढ़ते समय दिमाग को शांत रखिए। इनफ टाइम है कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते 2-4-10 दिन के बाद थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेशन हो कि अभी इतना सिलेबस बचा है, लेकिन बिलीव करना, जो बच्चा इस रूटीन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, आपको जब भी टेंशन होगा इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, आपको दिखेगा कि आप प्लान वे में बढ़ रहे हैं। अगर आप इस प्लान को ब्रेक करते हैं, अगर किसी दिन मान लो आप पढ़ नहीं पाए, तो नेक्स्ट डे के ही टारगेट को बढ़ा के आप उसको अचीव कीजिए, उसको आगे पोस्टपोन नहीं कीजिए। अगर रियली में अपने नाम के साथ ये CMA जो 3 वर्ड का प्रीफिक्स है, इसको ऐड करना चाहते हैं तो चलिए इस सेशन को एंड करता हूं, और आपके रेगुलर क्लास में आपके साथ में एंट्री करता हूं। जो बच्चे इस वीडियो को मेरे चैनल पे देख रहे होंगे, और अगर इस बैच के अंदर में अभी तक एनरोल्ड नहीं है और वो अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे जो नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके आप ऑफिस में बात करके इस क्लास में एनरोल्ड हो सकते हैं। ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, आपके सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।